हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आज हम जानेंगे प्रोनाउंस को। जी हाँ, प्रोनाउंस जो यूज़ किए जाते हैं नाउन की जगह। जैसे आप किसी का नाम बहुत ज़्यादा ही पुकारते हैं, लेकिन जब आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है तो आप उसको फिर नाम से नहीं बुलाते, आप उसको कहते हैं तुम या तू। ठीक उसी तरह से जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या आइडिया का कोई नाम होता है लेकिन उसकी जगह हम ही, शी, इट, दे, वी, यू का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाते हैं प्रोनाउंस। तो आइए जानते हैं प्रोनाउंस के क्लासिफिकेशन को, यानी प्रोनाउंस के टाइप्स को। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। तो हम शुरू करेंगे पर्सनल से। यानी पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो बटे होते हैं दो भागों में, एक तो सब्जेक्ट के तौर पे और दूसरा ऑब्जेक्ट के तौर पे। देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस यानी वाक्य का कर्ता होता है, यानी जो एक्शन लेता है उसे कहेंगे सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में वो वाक्य है वो हुआ सब्जेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ एक्शन लेता है और वो एक्शन जिस पर रिफ्लेक्ट होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये दो भागों में बटा हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में आते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। लेकिन आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से, तभी आप समझ पाएंगे कि इन्हें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है डूअर और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम विद हिज होमवर्क। तो आई तो सब्जेक्ट हुआ यानी डूअर, हिम हुआ ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर। इसी तरह से शी गेव मी अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। शी यानी किसने दिया, सब्जेक्ट ने, शी। लेकिन किसको दिया, मी यानी ऑब्जेक्ट। तो शी गेव मी अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। ही टोल्ड यू द ट्रुथ यस्टरडे। तो ही हुआ सब्जेक्ट और यू हुआ ऑब्जेक्ट। किसने कहा, ही ने कहा। किससे कहा, यू से कहा। तो आप समझ गए, ही हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन और यू हुआ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो बताइए इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहे हैं। पहले बताइए सब्जेक्ट, आई लव आइसक्रीम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, इट इज रेनिंग, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे वन द मैच, गिव द बुक टू मी, आई कॉल्ड you yesterday, she met him at the park, the teacher praised her, the dog chased it, mom cooked for us, the principal scolded them। तो आप आसानी से जान सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को। आप जानते हैं पजेसिव प्रोनाउंस को। देखिए, पजेसिव वर्ड को समझिए। कई बार हम कहते हैं ना कि तुम अपनी कार के लिए बहुत पजेसिव हो, या वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत पजेसिव है, या फिर तुम अपनी चीज़ों के लिए कितने पजेसिव हो। यानी पजेसिव वर्ड को समझिए जो शो करता है किसी का मालिकाना हक, यानी हम समझते हैं कि वो चीज़ हमारी है। तो जिन सेंटेंसेस में आपको जिन वर्ड से लगता है कि ये शो करते हैं इसका मालिकाना हक, तो वो हो जाते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस यानी जो प्रकट करते हैं कि ये उसके आधिपत्य में है, यानी जो चीज़ें इसके मालिकाना हक में हैं। आइए समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले जानिए कि पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट, आर्स और देयर्स। तो अगर हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे कुछ इस तरीके से जिसमें हमें लगे कि वो चीज़ें हमारी हैं या वो लोग हमारे हैं या कोई भी चीज़ या आइडिया किसी का हो जाता है यानी उसका हक हो जाता है, तो वो कहे जाएंगे पजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, इज दिस बैग योर्स, द ब्लू कार इज हिज, द विक्ट्री इज हर्स, द कैट licked its tail, the house is ours, those books are theirs। तो याद रखिए, जिन शब्दों से हमें पता चलता है किसी का मालिकाना हक, तो वो हो जाते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरफ। रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर भी आपको पजेसिव की तरह रिफ्लेक्सिव वर्ड को जानना होगा। जब भी हम किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। बस उसी तरह से आप समझ जाइए कि किसी भी वाक्य में जब किसी रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, यानी उसके जो उसकी प्रतिबिंब में जो उसकी परछाई आ रही है या फिर उसका जो चित्र आ रहा है उसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं।
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। याद रखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं बन सकते हैं बिना उनके मेजर प्रोनाउंस के। जैसे अगर मैंने माई सेल्फ कहा है तो सेंटेंस में आई ज़रूर होगा, और इसका दूसरा अर्थ ये है कि रिफ्लेक्शन तभी बनता है जब वहाँ पर कोई चीज़ हो। जैसे अगर हम प्रतिबिंब के सामने नहीं खड़े होंगे तो हमारा जो भी चित्र है वो शीशे पे नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट हो। तो याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होने पर सेंटेंस में यह आवश्यक है कि उसका प्रोनाउन वहाँ पर मौजूद हो। अगर हम कहते हैं आई तभी माई सेल्फ कह सकते हैं, यू होगा तभी योर सेल्फ कह सकते हैं। तो किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए उसके मेजर प्रोनाउंस का होना बहुत आवश्यक है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसको सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। पहले आप ये ध्यान रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। अब जानिए इन्हें सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग। तो याद रखिए माई सेल्फ तभी मौजूद होगा यहाँ पर जब आई है। तो कोई भी रिफ्लेक्शन तभी बनता है जब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो। बिना ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो साथ वाला प्रोनाउन है, जैसे माई सेल्फ में आई, योर सेल्फ में यू, देम सेल्फ में दे, आर सेल्फ में वी, हिम सेल्फ में ही, हर सेल्फ में शी, इट सेल्फ में इट होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। आगे बढ़ते हैं। डिड यू हर्ट योर सेल्फ? ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले गिटार। शी ड्रेस्ड herself for the party. The machine turns itself off. We enjoyed ourselves at the beach. Children, behave yourselves. They blamed themselves for the mistake. तो आप समझ गए ना? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, यानी हम किसी चीज़ को दिखाकर बताते हैं कि ये बात है या ये चीज़ है, तो हम उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। इनमें आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। तो या तो वो चीज़ पास होती है, दूर होती है और हम उसे दिखाकर कहते हैं कि ये चीज़ है और ये बात है। तो आप समझिए इसे एग्जाम्पल से। दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। सपोज अगर कोई सॉन्ग चलने लगा और आप चाहते हैं कि आप इसी सॉन्ग के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं कि कौन सा सॉन्ग? ये सॉन्ग। दैट वॉज अ टेरेबल एक्सीडेंट। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। तो दैट जो हुआ वो हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर डिलीशियस एप्पल्स। Those are my grandparents। तो आप समझ गए ना कि जब भी हम किसी चीज़ को दिखाकर बताते हैं तो वो हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की, यानी प्रश्न पूछने वाले शब्द, जिनसे हम किसी से पूछते हैं कोई बात या कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें उसका आंसर नहीं पता होता। जैसे हु, हुम, हुज, विच, वॉट, वेयर, व्हेन। तो ये सारे हुए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, हु इज एट द डोर? whom did you invite? Whose phone is ringing? Which is your bag? What is your name? Where is your home? When did you come? तो ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी इनमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो जिन वर्ड्स से आप क्वेश्चन पूछते हैं जैसे क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, तो वो जो शब्द हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव शब्द को समझिए जो बना है रिलेटिव से, जिसका मतलब होता है संबंध। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनमें भी वही वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो इंट्रोगेटिव में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हुज, हुम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई। लेकिन ध्यान रखिए कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सन को आंसर नहीं आता, इसीलिए उसमें क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में क्वेश्चन मार्क नहीं होता क्योंकि वो यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रोनाउन जिनमें आप प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर इंडिकेट कर रहे होते हैं जिसके बारे में आप कुछ बात कह रहे होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाई, व्हेन, वेयर। आइए जानते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। द वुमन who called is my aunt. The boy whom you met is my brother. The artist whose painting sold is famous. The book which I read was thrilling. The dress that you bought is pretty. तो याद रखिए who, whose, whom, which और that यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उस चीज़ से संबंध रख रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे
द बुक विच आई रेड वॉज थ्रिलिंग, वो बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थ्रिलिंग थी। तो याद रखिए संबंध होता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आप उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आप उसके बारे में कुछ बता रहे होते हैं जिसका संबंध होता है किसी से। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की, यानी अनिश्चित प्रोनाउंस। ये संख्या नहीं बताते। जी हाँ, इसमें संख्या जो है वो कुछ भी हो सकती है, बहुत भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है, इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, ईच, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम और नन। जी हाँ, क्योंकि इसमें संख्या अनिश्चित होती है। आप इसमें ये नहीं बता सकते कि निश्चित संख्या कौन सी है। इसमें संख्या हमें पता नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस की एग्जांपल से। समवन स्टोल माय वॉलेट। Is anybody home? Nobody knows the answer. Everything is possible. Each of the students got a prize. Few passed the test. Many were invited to the party. Both of them are guilty. All is well. Some are missing. None of the food was left. तो ये हुए अनिश्चित सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बटे हुए, तो जो भी चीज़ें बताती हैं बटी हुई संख्या को तो वो हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी आप बहुत संख्या में लोग हैं या कुछ हैं लोग, लेकिन आप अलग अलग सबको इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसका मतलब होता है विभाजक, जैसे ईच, ईदर और नीदर हैं। तो जब इसमें लोगों के बारे में हम बात करते हैं, यानी या तो सभी इन्वॉल्व होते हैं या तो कोई भी नहीं इन्वॉल्व होता, या फिर आप अलग अलग सबकी बात करते हैं तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसे ईच, ईदर और नीदर। फॉर एग्जाम्पल, each of the boys received a gift. Either of the roads leads to the station. Neither of the answers is correct. अब बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। रेसिप्रोकल यानी आपसी में, यानी पारस्परिक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, यानी जब हम दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे के सामने होती हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं और उन्हीं शब्दों को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे ईच अदर, वन एनदर। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जांपल से। द सिस्टर्स लव ईच अदर। टीम मेंबर्स शुड रिस्पेक्ट वन एनदर। तो ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस की, यानी एम्फेसिस वाले प्रोनाउंस की। एम्फैटिक जो वर्ड बना है वो बना है एम्फेसिस से। एम्फेसिस यानी जोर देना, तो जब हम किसी चीज़ पर जोर देते हैं तो वो हो जाते हैं एम्फेसिस प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। आई माई सेल्फ सॉ द एक्सीडेंट। द किंग हिमसेल्फ ग्रीटेड द गेस्ट। शी हर सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक। तो याद रखिए ये वो जोड़ देने वाले शब्द हैं जो तुरंत उसके जो प्रोनाउन है, मेजर प्रोनाउंस है, उनके साथ आते हैं। जैसे आई माई सेल्फ सॉ द एक्सीडेंट, तो ये हुआ जोड़ देने वाला प्रोनाउन, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, जो बता रहा है किसको, आई, मैंने खुद वो एक्सीडेंट होते हुए देखा। तो माई सेल्फ हुआ एम्फेटिक प्रोनाउंस। और इनमें आते हैं, अगेन दोबारा मैं बोलूंगी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। जैसे शी हर सेल्फ वॉज प्रेजेंट देयर। तो जाना आपने प्रोनाउंस को बहुत ही आसानी से। अब प्रोनाउंस के टाइप्स आपको नहीं करेंगे परेशान। बाय बाय।